दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो गणित का यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है भाग का। भाग के बाद फिर भाग, भाग के बाद फिर भाग। ऐसे सवाल अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इनको कैसे करते हैं, सारी चीज़ डिटेल में बताई गई है। स्टेप बाय स्टेप से आपको बताएंगे। केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि हमारे चैनल पर गणित आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझाई जाएगी, जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, आप अच्छे से निकाल सको। तो चलिए टॉपिक की ओर ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। 98 28 भागे 12 भागे 13 भागे 9। बहुत आसान सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मिल जाएं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम में, बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो। करना क्या रहेगा, जो सबसे आगे नंबर रहेगा उसको पूरा ऐसे लिख लो। 9828 मैंने लिख दिया। फिर क्या करना है, रेशियो यानी भाग की लाइन खींचिए। अब जो 12 13 और ये आपका 9 है, 12 13 9, इसको कर दो गुणा नीचे। 12 गुणे 13 और गुणे 9, ये आपको करना रहेगा। अब इन्हीं से उसको भाग देते चले जाओ। आपको हम धीरे धीरे काट के दिखाएंगे। स्पीड में काटिए या धीरे धीरे काटिए, जैसे आप काट पाओ। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे 4 से, मान लो काट रहे हैं। लेकिन उससे भी छोटा अगर काटना चाहे तो 2 से। 2 छंग 12, इसको 2 से काटोगे, 2 चौके 8, एक 18 हो जाएगा, क्योंकि 8 गया, एक बचा, 18 हो गया। 2 नवा 18, ठीक है। 18 कट गया, 2 एक नम 2, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 त्याही 6, ठीक है। अब इसको काटोगे, 2 दूनी 4, यहाँ 9 बचा, 2 चौके 8, 9 में से एक गया तो 11 हो गया। 2 पंचे 10, 11 से एक निकला 14 हो गया, 2 7 14। अब देखना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 3 है इसमें। ये पहले जोड़ के देख लो, 4 2 6 6 5 11, 11 7 18, 3 से कट जाएगा। अगर जोड़ने पर 18 आ रहा है तो 3 से कट जाएगा। 3, और यहाँ पे काटोगे तो 3 8 24, और 3 एक नम 3, 2 बचा 27 होगा, 3 नवा 27, 819 आया। इसको मैं काट के दिखा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पे आपकी। अब ये 9 से कटेगा क्या, हाँ कट रहा, साफ साफ दिख रहा है 9 से कटता हुआ। 9 एकन्नम 9, और ये 9 नवा 81 हो जाएगा, और 9 एकन्नम 9। अभी ये 13 बच्चा और 91 बचा। क्या 13 के पहाड़े में 91 आता, हाँ 13 सत्ते 91, तो 7 आया। इन लास्ट कितना है, 7। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखे आप उनको ऐसे ही लगाना। सबसे पहली संख्या को आप ऊपर रखना, और पीछे जितने भाग लगे हों उनको नीचे रख देना और गुणा लगा देना। और बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन है, इतनी आसानी से हो गया है, ठीक है। लेकिन आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, छोटा सा टॉपिक आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको मिश्र संख्याओं का गुणा। मिश्र संख्याओं का गुणा मैंने बता दिया था, तो थोड़ी सी ट्रिक बताएंगे भाग का भी। मिश्र संख्या अगर आ जाए भाग में, जैसे लिख दिया 4 सही 3 बटे मान लो 5 लिखा है, और भाग लगा दे। गुणा की जब क्या लगा दे, भाग लगा दे। और मान लो लिखा हो जैसे कि मान लो 3 लिखा हो, तब हम इसको कैसे भाग करेंगे। सिंपल सा फंडा है। पहले तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों जो पार्ट लिखे होते हैं ये मिश्र संख्याएं हैं, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, भिन्न संख्या मिला के मिश्र संख्या बनती है, ये पहले समझ लो। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है, प्लस का होता है। जैसे ये अगर प्लस हम लगा दें, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में, ठीक है। पूरा बिल्कुल आसानी सब कुछ समझ में आएगा। ये 2 खंड है, अगर दो इस एक खंड को 2 खंड बनाओगे तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाग लगा है। भाग दोनों के लिए है। अगर प्लस लगा दोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, 3 जो है 4 से 3, 4 को जो है 3 से भी भाग देना है, ध्यान से देखिएगा। और 3/5 सॉरी 3/5 से को भाग देना है 3 से। इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसमें क्यों नीचे नहीं लिखा, आपको दिखाते, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं 4/3 लिख दिया, प्लस, ध्यान से देखिएगा। अब ये भाग की अब गुणा का चिन्ह लगा दो। अब आज एक बात आपको याद रखनी है, जब हम भाग को गुणा लगाते हैं तो इसको पलट देते हैं। ये 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा। जब भी भाग का चिन्ह हटेगा और गुणा लगाओगे तो ये वाली संख्या पलट जाएगी। 3/1 है तो 1/3 हो जाएगी। मान लो 3/2 होता तो 2/3 लिखते। 3 से 3 दोस्तों कट गया, क्या बचा, 4/3 प्लस 1/5, ठीक। अब इनके अगर 2 संख्याएं इनके हर हर बराबर नहीं, इनको जोड़ नहीं सकते हो, तो कैसे जोड़ा जा सकता है।
इनके हर बराबर करो। हर बराबर करने की अगर दो ही संख्याएं हैं, दो ही भिन्न है, तो साधारण हर बराबर करने का तरीका आप यूज कर सकते हो। क्या, 5 से इधर गुणा कर दो 20 हो जाएगा, प्लस 3 से इधर गुणा कर दो 3 हो जाएगा, और नीचे एक दूसरे का गुणा होता है, 3 बचे 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर बराबर कर सकते हैं। तो कितना बचा, 23/15। अभी ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली अगर छोटी है तो भाग आप दे सकते हो। मैंने कहा था अगर नीचे वाली छोटी हो तो आपको भाग देना ही पड़ेगा। सॉरी, 15 बटे कितना है 23, तो 15 का नम 15, ठीक, कितना बचा 8, है ना। मैंने कहा था जो आंसर आता है वो आगे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाएगा, एक एक कहाँ लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा, और बचेगा जो ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे जो रहेगा वो तो लिखा ही जाएगा। 15 नीचे रहेगा, आंसर जो आ रहा है एक वो आगे लिखा जाता है, और जो बच जाता है ऊपर लिखा जाता है। तो ये मिश्र संख्या बन गई। आंसर कितना है, एक सही 8/15 इसका आंसर आया, जो हमने अभी क्वेश्चन आपको दिया था ये। ठीक है, ये तो मिश्र संख्याओं। अब थोड़ी सी बात आपको याद रखनी, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हो मिश्र संख्या का मिश्र संख्या से भाग देना पड़े, मान लो ये मिश्र संख्या भागे दूसरी मिश्र संख्या में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सब कुछ आज समझा दें, वो तो मैंने समझा दी, ये भी समझा दें, ये भी भाग का सवाल है। मान लो लिखा हो 7 सही 2/3, ठीक ना। ये अगर सवाल में लिखा हो तो इसको हम अलग पेज पे आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह का मिश्र संख्या से मिश्र संख्या का भाग आ जाए तो हम कैसे करेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। पहला काम, इसको मिश्र को भिन्न बना लो तो आसान हो जाएगी। इधर का मिश्र रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिश्र से बना लो भिन्न। 3 7 21, 21 में 2 जोड़ो हो जाएगा 23/3। अब कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही लिख दो, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे लगा दो गुणा। क्या लगा दो, गुणा, तो हो जाएगा उल्टा 3/23 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा का रूल मैंने कल बताया ही था। 3 से गुणा होगा इसका, किसका, इधर वाले का, 3 × 3/23, ठीक है, प्लस 1/2 से गुणा होगा इसका, 1/2 × 3/23, ठीक है ना। पलट गई है, क्योंकि भाग जब हटाते हैं तो गुणा लगाते थे, पलट जाती है, उल्टा हो जाती है। अब आगे बहुत आसान हो जाएगा, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, 9/23 आ जाएगा, प्लस 3 का कट रहा नहीं तो ऊपर का ऊपर से गुणा, 3 का 3, और 23 और 2 का गुणा 46 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 46। ठीक, अब इनके हर बराबर करना है दोनों के। अब आपको बता देते हैं, 2-3 तरीके के होते हैं तरीके हर बराबर करने के। एक डायरेक्ट होता है, एक ये वाला होता है जिसमें हर बराबर करने के लिए हमको दोनों संख्याएं देखनी होती हैं। दोनों में छोटी संख्या 23 है और ये है 46। क्या 23 के पहाड़ा पढ़ने पर 46 आ सकता है? हाँ, आ सकता है। अगर आ सकता है, कितने बार में आ सकता है? 2 बार में। तो 2 बार अगर 2 से गुणा कर दे इसको, ये भी 46 बन जाएगा। तो 2 से अगर नीचे करना पड़ा तो ऊपर भी कर दोगे। याद रखना, इनके दोनों के नीचे 46 होना चाहिए। इसको 46 बनाने के लिए मैंने 2 से गुणा किया है, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 18/46। ठीक है, और प्लस 3/46। अब हर बराबर हो जाता तो एक हल लिखते। ये बात याद रखिएगा, कभी भी हर बराबर तो एक हल लिख देना। ऊपर वाला जितना लिखा हो वो लिख देना पूरा, ऊपर वाला पूरा लिखना, नीचे वाले हर बराबर हो जाते तो एक हल लिखा जाता है। ऊपर कितना हो जाएगा 21/46, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी है, तो भाग देने की जरूरत नहीं है। 21/46 है। अब मैं जो बताया जाओ जल्दी से देख लो। यहाँ पे कुछ नहीं करा गया। पहले तो इसको हमने मिश्र को भिन्न बना लिया। ठीक है, मिश्र संख्या को भिन्न बना लिया। फिर क्या, 3 से गुणा और इसको पलट दिया। पलटने के लिए मैंने मिश्र को भिन्न बनाया है, ठीक है ना, नहीं तो पलटने में दिक्कत होती है। गुणा भाग को जब गुणा लगाते हैं पलटना पड़ता है, और गुणा जानते हो, सिखाया गया था पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं दिखा था वो भी देख सकते हैं। 3 से गुणा होगा इसका, और प्लस लगता है, फिर 1/2 से गुणा होगा इसका, ठीक ना। और गुणा में रूल क्या है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुणा होता है। ऊपर का नीचे से सिर्फ भाग होता है, और भाग हो नहीं रहा है। तो 3 का 9 पिछले वीडियो को देखो, सबको समझ में आ जाएगा गुणा का। ठीक है, तो भाग का नियम भी आप समझ गए, मिश्र संख्याओं का गुणा और साधारण संख्याओं का गुणा, और साथ में वो जो मेन भाग होता है, भाग के बाद भाग, वो भी आप सीख गए हो। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया है इस तरह के सवाल। तो आइए आपको हम कुछ सवाल देते हैं, घर पे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इसके आंसर दीजिएगा। तो चलिए इन क्वेश्चनों को आप घर पे करिएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करने जिसका टॉपिक था उसके क्वेश्चन ये रहे। अगर चाहते तो हम उस मिश्र संख्याओं का भी टॉपिक दे सकते थे,
लेकिन उसको आप अपने आप बना के या कहीं से आंसर पेपर लेकर उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इजी था, मैंने बता दिया है। और ये आपके क्वेश्चन रहे जो कि आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके जितने लोग आंसर दे पाएँ दीजिएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको बता देते हैं रीजनिंग का वीडियो भी मिल रहा है, उसको भी देखते रहिए, क्योंकि आपको रीजनिंग का वीडियो दोपहर में 2 बजे और मैथ का वीडियो सुबह 6 बजे मिलता है। ये मैथ का वीडियो था, आपको हर टॉपिक हर चीज़ बताई जाएगी मैथ की, जिससे आपको गणित में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।